हेलो गाइस, वेलकम टू पीसी करंट एग्जाम। आज 8 मई 2020 है और 8 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट मैं बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा अंत तक देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अभी आरबीआई के नए निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किए गए। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और मुंबई मुख्यालय है मुंबई। और अभी 25वें गवर्नर के रूप में है श्री शक्तिकांत दास। ये थे कुछ आरबीआई के इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाल ही में लोक लेखा समिति, जिसे हम पीएससी के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो भी अंधीर रंजन चौधरी को फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अब पीएससी की बात है तो पीएससी के बारे में जानते हैं। पीएससी का काम भारत सरकार को सभी सरकारी खर्चों को, खातों को जांच करना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया। अब इसका इंपॉर्टेंट थीम देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, जिसे ICRC के तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब रेड क्रॉस की बात हुई तो रेड क्रॉस क्या होता है वो जान लेते हैं। तो रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवता संगठन है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को, समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल देने की आपदाओं स्थिति को समय राहत प्रदान करता है। और यह दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिस्टेन मूवमेंट के एक सदस्य है। अब ICRC की बात है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ICRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसका स्थापना हुआ था 1863 में 1863 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है। और डायरेक्टर जनरल हैं यवेस डॉक्रोड। अब मई महीने की कुछ इम्पोर्टेंट डे भी हम आज जान लेते हैं। तो मई महीने की इम्पोर्टेंट डे है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को, जो फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है, पहले विश्व अस्थमा दिवस। और आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अब अगले आने वाले भी डे को भी हम बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कार्यभार संभाला है? तो अभी डीपीएस नेगी ने कार्यभार संभाला है। अब श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री संतोष गंगवार है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया? तो अभी 7 मई को मनाया गया। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बैसाख बोधि पूर्णिमा का दिन है और गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र करता है, जिसे हम यूएनए के नाम से जानते हैं। अब यूएनए के नाम बात हुआ है तो यूएनए के फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो यूएसए में पड़ता है। और इसका सदस्य देश है 193। अध्यक्ष अभी एंटोनियो गुटेरेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाएगी? तो अभी 119वीं जयंती मनाएगी।
अब इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि, उपन्यास और चित्रकार थे और उन्होंने भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रीय गीत भी लिखे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विजेंद्र एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी है। ये दोनों ने मिलकर इस बुक को विमोचन किए हैं। अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देते हैं। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजेंद्र थापर की जीवनी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिस्पेंसन टावर किसने विकसित किया है? तो अभी DRDO ने विकसित किया है। अब इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूवी डिफेंसन टावर को भारी संक्रमण वाले क्षेत्र में त्वरित और रसायन मुक्त कीटनाशकों के लिए विकसित किया गया है। अब DRDO की बात हुआ है तो DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अभी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने निगाह योजना शुरू की है। अब इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे जो थोड़ी दूरी बनाए रखें। ये क्वेश्चन फिलहाल कोविड-19 से रिलेटेड है तो ध्यान में रखें। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अभी मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो BJP पार्टी से है और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 है। अब हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं लिपागर नारायण। ये थे कुछ हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में जारी लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 के दुनिया के सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले आए हैं? तो अभी सबसे ज़्यादा भारत में, अपने भारत में मामले आए हैं। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं। जारीकर्ता यह कौन जारी करता है? यह यूनिसेफ ने जारी करता है। 3 टॉप देश देख लेते हैं। पहला तो भारत है, दूसरे नंबर में फिलीपींस है और तीसरे नंबर में बांग्लादेश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किए हैं? तो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किए हैं। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस ऐप में आयुर्वेदिक मौजूद जड़ी बूटियों को चिकित्सक पद्धति को जानकारी देती है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जो BJP पार्टी से है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट 404 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में किसने चाइल्ड कोविड ऐप लॉन्च किए हैं? तभी चंडीगढ़ सरकार ने चाइल्ड कोविड ऐप लॉन्च किए हैं। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस ऐप पर आप राज्य के नागरिक, प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी
निर्देश को आदेश और सूचना के बारे में जान सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा रहित हरित ग्राम लॉन्च किए हैं? तो अभी झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। अब झारखंड सरकार की बात है तो झारखंड सरकार के बारे में जानते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तहत है। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड में लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीट 81 हैं। अब झारखंड में से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कर्क रेखा के भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। वो 8 राज्य कौन कौन है वो देख लेते हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट झारखंड के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना को मकसद कोरोना वायरस की वजह से लोगों को लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी पार्टी से है, और गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29 हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 231 हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन है वो जान लेते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। ये थे 8 मई 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।